मरकजी मुस्लिम लीग जिंदाबाद। अपनी तालिब इल्मी के दौर से लेकर MRD में भी हम जो है वो जुलूसों का हिस्सा रहे। उसके बाद वकला तहरीक में भी रहे और इस तरह जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं तालिब इल्मी के दौर से लेके वकालत के शोबे में आने तक भी, और इस दौरान भी नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब से बड़ी मुलाकात रहती थी, उनके पास बैठते थे। पाकिस्तान में सियासत ये 76 सालों से जिस अंदाज में बदलती रही, उसमें 1975 से थोड़ा सा जब मुझे सामने होश आया, समझता हूँ थोड़ा बहुत समय। वैसे तो हम 1970 के इलेक्शन के बाद फिर जब भुट्टो साहब का इलेक्शन हुआ तो जहाँ उसके बाद मुल्क मार्शल लॉ की नज़र हो गया, तो वो सारी वाक़यात तो हमारे सामने हैं। हम सब यही सारे वो वाक़यात थे जिस वजह से मैं पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ। और उस हवाले से ये जो मैंने बताया कि नवाबज़ादा साहब से भी और MRD का भी हिस्सा रहा, तो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे इस मुल्क में हमेशा यही सोचा कि इस मुल्क में अगर सियासत बेहतर हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज दुरुस्त तरीके से काम करें, पॉलिटिकल लीडरशिप अपने ज़ाती मफादात को बाला तक रख कर मुल्की मफाद के बारे में सोचे, मुल्की मफाद के लिए काम करे, तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो यही सूरत हाल थी जिस वजह से इलेक्शन में ये पॉलिटिक्स में आए। मैंने देखा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब तहरीक चलाई, पाकिस्तान बन गया, लेकिन जिन मकासद के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया वो पूरे नहीं हुए। सियासी जमातों का जो रोल था अवाम की खिदमत करना, अवाम को टीच करना, अवाम को तैयार करना, उनकी तरबियत करना, ये बुनियादी रोल है किसी भी मुल्क में सियासी जमातों का, कि वो लोगों को मुल्की मफाद के लिए तैयार करें, उन अपने पार्टी और ज़ाती मफाद से बाला होकर सोचें। लेकिन ये ना हो सका। कभी मुल्क मार्शल लॉ की नज़र हो गया, कभी सियासतदानों ने मार्शल लॉ के साथ तावन करके अपने अपने मफादात हासिल किए, और कभी इंडिपेंडेंटली जमहूरी हुकूमतें आईं, लेकिन वो भी उसी तरह रहें। पार्टियों के अंदर जमहूरियत की बजाय डिक्टेटरशिप रही। ये सबसे मुश्किल काम होता है कि आप एक चेहरा दूसरा रखते हो और आपके अंदर निज़ाम दूसरा हो। जब तक पार्टियों में जमहूरियत ना हो, जब तक मुल्क में ग्रास रूट लेवल तक लोगों को आगाही ना हो, उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नारे बहुत अच्छे लगे, हम लोग उसका शिकार हुए, लेकिन यह मुल्क कर्ज़ों में डूबता गया, यह मुल्क गुर्बत में डूबता गया। यहाँ के लोगों ने इस मुल्क को छोड़ना कबूल किया। यहाँ के नौजवान ने जैसे ही उसने कोई डिग्री हासिल की तो सोचा कि इस मुल्क में शायद उसका मुस्तकबिल बेहतर नहीं है, इस मुल्क से बाहर की तरफ देखा। मैं समझता हूँ यह सियासी जमातों की नाकामी है। तो इन्हीं हालात को देखते हुए मैंने सियासी जमात बनाने का फ़ैसला किया कि एक ऐसी सियासी जमात जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें पार्टी को हक हासिल हो कि वो लीडरशिप के बारे में भी फ़ैसला करे, वो लोगों को तरबियत दे, लोगों को रियासत और हुकूमत का फ़र्क बताए, लोगों को रियासत के मफादात को सबकत दे और इस अंदाज में तरबियत करे कि हुकूमत से आप लाखा इख्तलाफ करें, हुकूमत पे आप तनकीद करें, लेकिन रियासत जब होगी तो हम सब होंगे, लिहाजा रियासत से कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि
सियासी जमातों ने ये फ़र्क ही मिटा दिया, तो फिर हमने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात की ये बनाई। आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ रही है। 2020 से लेकर ऑनवर्ड इस मुल्क में हमने जहाँ लोगों की तरबियत की, जहाँ लोगों को शऊर दिया, यहाँ लोगों को समझाया, यहाँ लोगों को बताया कि सियासत क्या है। सियासत सिर्फ़ और सिर्फ लोगों पे इल्ज़ाम तराशी, लोगों पे बदगुमानी, लोगों के साथ मिसबिहेव करना और अपने ज़ाती मफादात को हासिल करने का नाम नहीं है। सियासत खिदमत का नाम है, सियासत रवादारी का नाम है, सियासत टॉलरेंस सिखाती है, बर्दाश्त सिखाती है, दूसरे की बात को सुनना, दूसरे की बात को मुस्बत अंदाज में देखना और दूसरे की बात का अहसन तरीके से, खुश असलूबी से, अच्छे अल्फाज में जवाब देना सियासत है। आज सियासत गाली बन गया है। आप देखते हैं कि आप कितनी मर्जी सच्ची बात कहें, जितना जी चाहे वो सच्ची बात, आप जो मर्जी सबूत दें, लेकिन जिसके वो बात खिलाफ जा रही हो वो आपको गालियां निकालना शुरू कर देता है। आपने देखा कि यहाँ ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स की ये सियासत हुई। किसी ने ये नहीं देखा कि ये जिनके बारे में हम ये सब कुछ कर रहे हैं वो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, हमारी ही माएँ बहनें हैं, हमारी ही बेटियां हैं। हमने सिर्फ ये कहते हुए कि ये मुखालिफ की बेटी है, ये मुखालिफ की माँ है, ये मुखालिफ की बीवी है, उसकी बहन है, हमने उसकी भी इज़्ज़त को उछाला और इस मुल्क और इस मुआशरे को भी बदनाम किया। तो मैं इन्हीं हालात को सामने रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क में रवादारी की सियासत करेंगे, खिदमत की सियासत करेंगे, अखलाक के साथ सियासत करेंगे और वक़ार के साथ। शहरी हम कहते हैं कि रियासत वक़ार के साथ होनी चाहिए। वक़ार उसी वक्त होता है जब उसका शहरी बावकार ज़िंदगी उसको मिले। आज शहरी गुर्बत में है, भूख में है, अफलास में है, बेरोज़गार है, तभी सहूलतें नहीं हैं, ऊपर से जबर है। वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। आज उसको साथ ज़्यादती होती है तो उसको किसी अदारे से इंसाफ नहीं मिलता। ये हालात हैं। इन हालात को सामने रखते हुए हमने सियासत का आगाज़ किया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम इस मायूसी में, इस मायूसियों के अंधेरों में इस मुल्क को निकालेंगे और रोशनी की तरफ लेके जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को कामयाब करे।